स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में पीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी नेता विजय वरपुड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी ने बीएमसी चुनाव से पहले ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में चुनाव अकेले लड़ेगी। तो महाराष्ट्र में मुंबई निकाय चुनाव से पहले बीजेपी से लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी तक तमाम ये पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने अब एनसीपी और शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल एनसीपी के पूर्व परभणी जिला प्रमुख विजय वरपुड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो एक बड़ा झटका ये एनसीपी के लिए जाहिर तौर पर है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव ये माना जा रहा है कि 2022 फरवरी महीने तक हो सकता है और उससे ठीक पहले तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। इस बीच एनसीपी के ये बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जाहिर तौर पर चंद्रकांत पाटिल यानी बीजेपी ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो पार्टी में विजय वरपुड़कर का स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये ऐलान कर दिया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में आने वाले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। चंद्रकांत पाटिल का ये बयान दरअसल मुंबई निकाय चुनाव से कुछ वक्त पहले ही आया है। फरवरी 2022 में चुनाव हो सकते हैं बीएमसी के, ये उम्मीद लगातार लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में है और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच फूट पड़ रही है, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बड़ा फायदा हो सकती है। एक तरफ शिवसेना ये कह रही है कि बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ नेता अलग बयान देते नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी एक अलग ही राह पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी में खुद ही कलह जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं बीएमसी चुनाव से पहले इन तीनों पार्टियां या यूं कहें महाराष्ट्र में जो गठबंधन फिलहाल चल रहा है उसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि अब एनसीपी नेता विजय वरपुड़कर जो कि परभणी जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं परभणी जिले पर बात करते हुए चंद्रकांत पाटिल की ओर से यह कहा गया है कि पार्टी ने अतीत में गठबंधन के कारण परभणी जिले का नियंत्रण जो है वो शिवसेना को सौंप दिया था। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि पार्टी बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर सत्ता में वापसी करेगी। महाराष्ट्र में ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमने परभणी जिले के अधिकांश हिस्से को जो नियंत्रण था वो शिवसेना को सौंप दिया था, क्योंकि इससे पहले शिवसेना के साथ उनका गठबंधन महाराष्ट्र में था। लेकिन अब वरपुड़कर और उनके समर्थकों के अब बीजेपी में साथ जुड़ने के बाद पार्टी को वहां और ज्यादा मजबूती मिलेगी। पार्टी महाराष्ट्र के इन जिलों में और ज्यादा मजबूत होगी और आने वाले वक्त में चुनाव जो है वो भी पार्टी की ओर से जीता जाएगा। ये साफ तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है। तो जाहिर तौर पर तमाम निकाय चुनाव महाराष्ट्र में चल रहे हैं और कुछ निकाय चुनाव होंगे। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, जो कि महाराष्ट्र में किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई है, क्योंकि अगर बीएमसी का चुनाव शिवसेना हार जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में शिवसेना का पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार अब शिवसेना पर कहीं ना कहीं खतरे के जो बादल हैं वो मंडराते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने पिछले बीएमसी के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आपको बता दें बीजेपी ने कड़ी टक्कर जो है वो शिवसेना को दी थी। हालांकि उसके बाद शिवसेना ने वहां एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो लगातार बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो महाराष्ट्र में बेहतर हो रहा है और आने वाले वक्त में भी जो चुनाव होंगे जाहिर तौर पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो महाविकास अघाड़ी सरकार की
बढ़ रही हैं। तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर तमाम जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर शिकंजा कस रही है, उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। इसका खामियाजा आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में दरअसल लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट दिख रही है। शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। संजय राउत अजीत पवार को घेर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार और एनसीपी के नेता शिवसेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब कांग्रेस के भीतर कलह महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब में, राजस्थान में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कैलाश कदम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें पिंपरी चिंचवड सीट का यूनिट का अध्यक्ष बनाया है, जिसका विरोध लगातार वहां के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। कैलाश कदम को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ये अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के ही बाकी नेताओं को रास नहीं आ रही है। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल कैलाश कदम पर हत्या का मामला दर्ज है। हत्या की कोशिश, रंगदारी मामले के तमाम जो केस हैं वो कैलाश कदम पर दर्ज हैं। इसके बावजूद उन्हें इस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो साफ तौर पर नाइंसाफी है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ समय के लिए पिंपरी और चिंचवड से बाहर का रास्ता इसी वजह से दिखा दिया गया था, क्योंकि उन पर ये तमाम केस दर्ज हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की टीम ने कैलाश कदम का चयन किया है और ये टीम इस इलाके में एक आक्रामक उग्र चेहरे की तलाश कर रही थी, जो विरोधियों को करारा जवाब दे सके। और ये जो तलाश है राहुल गांधी की टीम की, ये कैलाश कदम पर जाकर खत्म हुई है। तो किस तरीके से राजनीति में उन चेहरों को शामिल किया जा रहा है जिन पर हत्या के आरोप हैं, रंगदारी मांगने के आरोप हैं, हत्या की कोशिश, इसके तमाम केस जो हैं उन पर पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन ऐसे चेहरे की तलाश की गई है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके के चेहरों को वो पार्टी में शामिल कर रही है, किस तरीके की उनकी राजनीति है कि विरोधियों को हराने के लिए इस तरीके से जो अपराधी हैं, जो आपराधिक केस जिन पर दर्ज हैं, उन्हें दरअसल पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और इसका ही कड़ा विरोध जो है वो वहां अब कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। तो फिलहाल ये राजनीतिक बहस है महाराष्ट्र में, जो बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हो गई है। लेकिन एक तरफ बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है, एनसीपी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में आपस में ही कलह अब पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती तमाम राज्यों में नजर आ रही है। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र में गठबंधन की जाए तो लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी और मन से राज ठाकरे की पार्टी गठबंधन कर सकती है। लेकिन फिलहाल चंद्रकांत पाटिल का ये बयान सामने आया है। लेकिन आपको बता दें, अभी जिला पंचायत परिषद के जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए उसमें राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन किया। आने वाले वक्त में भी राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो महाराष्ट्र में बदलती नजर आ सकती हैं, क्योंकि तमाम जो नेताओं के बयान हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या सियासी खिचड़ी महाराष्ट्र में पक रही है, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, हाल ही में आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को भविष्य का दोस्त बताया था और कहीं ना कहीं गठबंधन के संकेत मिले थे। लेकिन फिलहाल चंद्रकांत पाटिल ने यह कह दिया है कि आने वाले सभी चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो क्या कुछ महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में लगातार सियासी खिचड़ी पक रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एनसीपी को बड़ा झटका दिया है। एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं शिवसेना अपने
में ही लड़ रही है। जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा उद्धव ठाकरे सरकार पर गहराया हुआ है, वसूली के किस तरीके से रैकेट महाराष्ट्र में चल रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे सरकार जांच के घेरे में है। महाराष्ट्र में कई मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा है, अजीत पवार से लेकर अनिल परब और यहां तक कि आपको बता दें संजय राउत तक लगातार उन पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है और जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अपनी घटिया राजनीति के लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद उनकी तरफ से बुलाया गया, उसको लेकर भी वो सवालों के घेरे में है कि पहली बार ऐसा किसी राज्य में हुआ है कि वहां जो सत्ता पर काबिज है उनकी तरफ से ही अपने राज्य में इस तरीके के बंद का आह्वान किया गया हो और उसकी आड़ में इस तरीके से उपद्रव और अराजकता फैलाई गई हो। कितना संपत्ति का नुकसान महाराष्ट्र में शिव सैनिकों और इस गठबंधन के कार्यकर्ताओं की ओर से ही किया गया है, इसका अंदाजा साफ तौर पर वहां की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की जनता ही उद्धव ठाकरे सरकार से त्रस्त है। शिवसेना जो साफ तौर पर एक छवि थी शिवसेना की, जो एक विचारधारा थी, वो विचारधारा खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर यही नाराजगी अब महाराष्ट्र में मराठी लोगों में खास तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।